डेमोक्रेसी में जब ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है तो इसके बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। हाय, आई एम मुकेश और आज की इस एपिसोड में हम पोस्टमार्टम करेंगे बीपीएससी रिक्रूटमेंट के नए नियमावली के संशोधन में हुए गड़बड़ियों को। साल 2022 में बिहार सरकार द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर के रिक्रूटमेंट के नियमावली में कुछ संशोधन किए गए। संशोधन में बिहार सरकार ने यह कहा कि हम लिखित परीक्षा के साथ साथ रिक्रूटमेंट में संविदा पर किए गए कार्य अनुभव को भी मान्यता देंगे। जेडी के संविदा नियोजन के नए गाइडलाइंस में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि संविदा कर्मी को कार्य अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक की मान्यता दी जाएगी। इस वर्ड को ध्यान से सुने कि 25 अंक की मान्यता दी जाएगी। अब आइए समझते हैं एग्जाम पैटर्न में हुए बदलावों को। संशोधन से पहले 700 अंक की लिखित परीक्षा होती थी और 100 अंक का इंटरव्यू होता था। कुल मिला के 800 की परीक्षा होती थी, 800 अंकों में मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी। संशोधन के बाद इंटरव्यू को हटाकर एक्सपीरियंस को वेटेज दिया जाने लगा। नए पैटर्न में 400 अंकों की लिखित परीक्षा होनी थी और 25 अंक एक्सपीरियंस को दी जानी थी। टोटल 425 अंक पेपर होता और 425 अंक में कैंडिडेट के प्राप्तांक पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती। आरसीडी जो कि नोडल एजेंसी है, उसके सुपर मैथमेटिशियन अधिकारियों ने इसमें कुछ अपना ही मैथमेटिक्स लगा दिया। नियमावली बनाते समय बहुत सारी गड़बड़ियाँ की गई, यहाँ तक कि कैबिनेट के प्रस्ताव को भी नजरअंदाज किया गया। बता दें कि कैबिनेट ने अधिकतम 25 अंक का वेटेज देने की बात कही थी, लेकिन आरसीडी ने नियमावली बनाते समय 25 अंक को 25% में चेंज कर दिया। एवं कैबिनेट ने कभी भी लिखित परीक्षा के वेटेज को कम करने की बात नहीं कही थी, लेकिन आरसीडी ने लिखित परीक्षा के वेटेज को 25% तक कम कर दिया। अभी एक 8वीं कक्षा का स्टूडेंट भी बता सकता है कि प्रतिशत और अंक में क्या अंतर है। प्रतिशत और अंक को जोड़ के एक नया अंक नहीं बनाया जा सकता। जैसे एक घोड़ा और एक घोड़ा जोड़कर 2 घोड़ा होता है, एक गधा और एक गधा जोड़कर 2 गधे होते हैं, लेकिन एक घोड़ा और एक गधे को जोड़कर हम 2 घोड़ा नहीं बोल सकते। यानी प्रतिशत को अंक के साथ जोड़कर एक नया अंक नहीं बनाया जा सकता, या प्रतिशत को अंक जोड़कर नया प्रतिशत नहीं बनाया जा सकता। प्रतिशत को प्रतिशत से जोड़ेंगे और अंक को अंक से जोड़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि आरसीडी को क्या करना चाहिए था और क्या किया गया। करना यह चाहिए था कि 400 अंकों की लिखित परीक्षा होती और 25 अंक एक्सपीरियंस को वेटेज दिया जाता। टोटल परीक्षा में 425 अंक होते और 425 अंक में कैंडिडेट के प्राप्तांक पर मेरिट लिस्ट बनानी थी। लेकिन आरसीडी ने किया क्या कि लिखित परीक्षा के प्रतिशत को 0.75 से गुणा करके लिखित परीक्षा के वेटेज को 25% तक कम कर दिया। लिखित परीक्षा के वेटेज को 25% कम करने के बाद एक्सपीरियंस के नाम पे अतिरिक्त 25% ऐड कर दिया। 25 अंक को 25% में बदलने एवं लिखित परीक्षा के वेटेज को कम करने से गैर संविदा अभ्यर्थी को ऐसी मार पड़ी कि उनका चयन होना लगभग नामुमकिन हो गया। उसका सीधा साधा सबूत है बीपीएससी पीएचडी 2024 के परीक्षाफल। अभ्यर्थियों का कहना है, जब कैबिनेट ने रिटेन एग्जाम के वेटेज को कम करने को कहा ही नहीं, तो आरसीडी ने कैसे अपने मन से रिटेन एग्जाम के वेटेज को 25% तक कम कर दिया। विभाग जाने पर अभ्यर्थियों से अनऑफिशियली अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि हाँ, हमसे गलती हुई है। अगर वो मानते हैं कि इसमें गलती हुई है तो इसमें सुधार कब तक होगा। कैबिनेट के प्रस्ताव में एक्सपीरियंस के वेटेज को अंक में परिभाषित की गई थी, लेकिन आरसीडी ने अपने मन से इस 25 अंक को 25% में बदल दिया। आखिर संविदा अनुभव को प्रयोग कर एक संविदा कर्मी जब नियमित हो ही चुके हैं तो उसे दोबारा वेटेज देने के लिए क्या तुक बनता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि नए नियमावली में बहुत सारी खामियां हैं, जिसे एक